श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक है 60वां। अब यहाँ पर भगवान बताते हैं कि यदि रस की निवृत्ति नहीं होती है, अंदर आसक्ति बनी है, रस बुद्धि है, तो उसका क्या परिणाम होता है। इसके पहले श्लोक में बताया था कि परमात्मा के दर्शन से रस की निवृत्ति हो जाती है। हमारे अंदर जो विषयों से सुख पाने की चाह है, वो रस के कारण होती है, और वो रस की निवृत्ति परमात्मा के दर्शन से ही होती है, परमात्मा के अनुभव से ही होती है। अब इस 60वें श्लोक में बताते हैं कि यदि रस की निवृत्ति ना हो, अंदर रस है, विषयों के भोगने का रुचि है, राग है, तो उसका क्या परिणाम होता है। यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यत तो यानी यतता, यत्न करते हुए ही यानी कारण की, अपि माने भी, कौन्तेय अर्जुन के लिए, पुरुषस्य मनुष्य की, विपश्चितः विद्वान मनुष्य की, इंद्रियाणि इंद्रियां, प्रमाथीनि यानी कि प्रमथनशील इंद्रियां, हरन्ति हरण कर लेती हैं, प्रसभम बलपूर्वक, मन को। कारण कि यदि रस बुद्धि रहती है तो हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी प्रमथनशील, ये जो मथने वाली पूरे शरीर को मत कर रख देती, हिला कर रख देती हैं, प्रभावित कर देती हैं, ये इंद्रियां, ये प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। यानी कारण कि हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी ये प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। जो ज्ञान मार्ग का साधक है, यत्न करता है विवेक के द्वारा, लेकिन यदि पूर्ण रूप से विवेक नहीं है तो वह विषयों में फंस जाता है। जब तक रस बुद्धि रहेगी, आसक्ति रहेगी, आकर्षण रहेगा, उसका भय बना रहेगा। यत तो ह्यपि
प्रसभम मना पूरे की व्याख्या बताते हैं। जो स्वयं यत्न करता है, भक्त का एक थोड़ा सा पुरुषार्थ होता है और बाकी सब प्रभु करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सांख्य योग की चर्चा है उसमें पूरा विवेक, जितना उसके पास, साधक के पास विवेक है, उसको इस्तेमाल करते हुए वह यत्न करता है, साधन करता है। क्या सत्य है, क्या असत्य है, इन सब का विवेक सदैव उसके अंदर बना रहता है, बनाए रखने की चेष्टा करता है। जो स्वयं यत्न करता है, स्वयं यत्न करता है, सांख्य योगी स्वयं अपने विवेक का इस्तेमाल करके यत्न करता है, यत्न करता है, साधन करता है, हर एक काम को विवेक पूर्वक करता है, आसक्ति और फल इच्छा का त्याग करता है, दूसरों का हित हो, दूसरों को सुख पहुँचे, दूसरों का कल्याण हो, ऐसा ही भाव बनाए रखने की चेष्टा करता है और वैसी क्रिया भी करता है। तो जो स्वयं कर्तव्य अकर्तव्य, सार असार को जानता है और कौन कौन से कर्म करने से उसका क्या परिणाम होगा, शुभ कर्म करने, जो सांसारिक दृष्टि से शुभ अशुभ है, तो शुभ का करने से क्या परिणाम होगा, अशुभ का करने से क्या होगा, ये सब जानता है, ये भी सब जानता है। ऐसे विद्वान पुरुष के लिए यहाँ भगवान यततो ह्यपि पुरुषस्य विपस्थिता कहते हैं। यद्यपि विद्वान पुरुष यत्न करते हुए भी उनकी भी इंद्रियां इतनी प्रमथनशील हैं कि यदि रस बुद्धि अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है तो वो उनके मन का हरण कर लेती हैं और मन जिधर जाता है उधर इंद्रियां स्वतः ही चली जाती हैं। मन बहुत बलवान है तो मन का हरण कर लेती हैं और विषयों की तरफ आकर्षित हो जाती हैं। प्रयत्न करने वाले ऐसे विद्वान पुरुष की भी प्रयत्न करते, ऐसे विद्वान पुरुष जो बहुत विवेक को जागृत रखता है, ऐसे पुरुष की भी, विद्वान पुरुष की भी ये प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं, यानी विषयों की तरफ खींच लेती। एक भी इंद्रिय अगर गई विषयों की तरफ तो फिर सारी इंद्रियां उस तरफ लग जाती हैं। आँख गई तो कान भी लगेगा, हाथ भी लगेगा, सारे ये जो है ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, सभी उस विषय की ओर खिंच जाती हैं। जैसे कछुए का उदाहरण दिया था कि कछुए के 6 अंग होते हैं, 6 अंग से एक अंग भी यदि बाहर निकल आया पीठ के अंदर से, जब वो समेट लेता है, शिकारी को देखता है, लेकिन अगर एक अंग भी बाहर आ गया तो वो उसी अंग से ही पकड़ा जाता है और शिकारी उसको पकड़ लेता है। तो एक इंद्री ही पर्याप्त होती है विद्वान पुरुष को विषयों की ओर खींचने के लिए, यदि मन उससे लग गया है तो। अर्थात वह विषयों की ओर खींच जाता है, आकृष्ट हो जाता है। इसका कारण यह है कि जब तक बुद्धि सर्वथा परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं होती है, पूरी तरह से भगवान का अनुभव नहीं होता है, भगवान से युक्त नहीं होता है, संसार में उसके थोड़ा सा भी उसके संसार के प्रति प्रभाव है, महत्ता है, आकर्षण है, तो उसके लिए ये भय बना रहता है कि वो विषयों के प्रति आकृष्ट हो सकता है। विषयेंद्रिय संबंध से यदि उसके अंदर थोड़ा सा भी सुख का भाव है, विषयेंद्रिय संबंध, इंद्रिय का विषयों से संबंध होता है,
तभी मन उस सुख का अनुभव करता है। इंद्रिय है, अगर विषय नहीं है तो वो सुख का इंद्रिय के द्वारा अनुभव नहीं कर पाएगा। और फिर मन भी उससे जुड़ना चाहिए। इंद्रिय भी है, विषय भी हैं, और मन कहीं और लगा है, मन चिंतित है, कहीं और सोच रहा है, तो सब कुछ अच्छा से अच्छा खाते हुए, देखते हुए भी, हम सुनते हुए भी हम उस बात का अनुभव नहीं कर पाएंगे। हम समझ नहीं पाएंगे हम क्या खा रहे हैं, हमारी क्या प्रशंसा हो रही, क्या उस जब मन नहीं जुड़ेगा तो फिर उसका अनुभव नहीं होगा। तो मन का हरण करना ये इंद्रियों के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। तो वह प्रमथनशील इंद्रियां जबरदस्ती मन का हरण कर लेती हैं यदि विवेक पूर्ण रूप से जागृत नहीं हुआ है। सांख्य योग में तो भोगे हुए भोगों के संस्कार यदि उसके अंदर हैं, तब तक साधन परायण बुद्धिमान विवेकी पुरुष की भी इंद्रियां सर्वथा बस में नहीं रहती। ऐसे अनेक उदाहरण देखे गए। तब त्याग वैराग्य के बड़े बड़े महात्माओं के भी उदाहरण देखे गए हैं कि वो क्रोध के वशीभूत हो गए हैं, वो काम के वशीभूत हो गए हैं। ऐसे अनेक उदाहरण। इंद्रियों के विषय सामने आने पर भोगे हुए भोगों के संस्कार इंद्रिय मन बुद्धि को जबरदस्ती विषयों की तरफ खींच लेते हैं। बताते हैं ऐसे अनेक ऋषियों के उदाहरण भी आते हैं जो विषयों के सामने आने पर विचलित हो गए। अतः साधक को अपनी इंद्रियों पर कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं पूर्ण हूँ, मेरी इंद्रियां मेरे वश में हैं। जब तक सांख्य योगी पूरी तरह से पूर्णत्व को प्राप्त नहीं करता है, रस भोग बुद्धि समाप्त नहीं होती है, तब तक ये भय बना रहता है। और कभी भी उसे यह अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं जितेंद्रिय हो गया। तो यहाँ सांख्य योग के साधक की चर्चा की गई है कि यदि रस भोग बुद्धि है तो उसको कभी भी विषय आकर्षित कर सकते हैं, ये भय बना रहता है, ऐसा बताया। जब तक परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं तब तक विषयों के प्रति आकर्षण बना ही रहता। इसीलिए इसके पहले श्लोक में भगवान ने कहा कि परमात्मा के दर्शन से ही रस की निवृत्ति होती है। अब है 61वां श्लोक। ये यहाँ पर वो किस तरह से बैठता है। आसीत अर्जुन ने पूछा था, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति पुरुष वो किस प्रकार से बैठता, किम आसीत ब्रजेत किम। तो यह आसीत के बारे में 58वें श्लोक से 63वें श्लोक तक ये भगवान उत्तर देते हैं इस प्रश्न का इसमें। तो अब है 61वां श्लोक। ये पहले श्लोक में यह बताया कि रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की इंद्रियां उसके मन को हर लेती हैं यदि विवेक कम जागृत हुआ है, जिससे उसकी बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं हो पाती है, पूरी तरह से बार बार विषयों की तरफ आकर्षित हो जाती। अतः रस बुद्धि को दूर किस प्रकार से किया जाए, इसका उपाय भगवान इस श्लोक में अब बताते हैं 61वें श्लोक में। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि उन, सर्वाणि माने सभी, संपूर्ण इंद्रियों को, संयम्य
यानी वश में करके, युक्त यानी कि कर्मयोगी साधक, आसीत बैठे, मत परा मेरे परायण, वशे ही वश में है, ही माने क्योंकि, यस इंद्रियाणि, यस माने जिसकी, इंद्रियाणि इंद्रियां वश में है जिसकी इंद्रियां, तस्य माने उसकी प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर है। कहते हैं कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण, भगवान अपने लिए कहते हैं, मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में हैं उसकी बुद्धि स्थिर है। तो मत परायण यहाँ आया है, मेरे परायण होकर के बैठे, मुझसे युक्त होकर के बैठे। तो उसका ये उपाय बताया है। इस प्रकार से हमारे अंदर जो रस बुद्धि है, विषयों के प्रति विषय नहीं होते फिर भी चिंतन चलता है, यही रस बुद्धि। जो भोगे हुए भोग हैं उनका चिंतन बना रहता है, वो रस के साथ। अब बताते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत परा। ऊपर की पंक्ति का अर्थ है, व्याख्या। जो बलपूर्वक मन का हरण करने वाली इंद्रियां हैं, बलपूर्वक, जैसे आगे आएगा उदाहरण कि नौका को वायु हर लेती है, उसका हरण कर लेती है। जब तेज वायु चलती है तो पाल वगैरह सब बेकार हो जाते हैं और नौका कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच पाती। तो वायु सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देती, लेकिन और नाव दिखाई देती है, फिर भी वो सूक्ष्म इतनी बलशाली होती है वायु कि वो इतनी बड़ी नाव का भी हरण कर लेती है और उसको अपने उद्देश्य से वंचित कर देती है। ऐसे ही मन भी जो सूक्ष्म है, विषय तो दिखाई देते, इंद्रियां भी दिखाई देती हैं, स्थूल है, लेकिन मन इतना सूक्ष्म है तो यह आकर्षित हो जाता है विषयों के प्रति, और ये प्रमथनशील इंद्रियां मन का हरण करके साधक को भ्रमित कर देती हैं। जो बलपूर्वक मन का हरण करने वाली इंद्रियां हैं, उन सबको वश में करके, क्योंकि विवेक प्रधान होता है सांख्य योग में, तो साधक को ही करना है, तो वश में करके अर्थात सजगता पूर्वक उनको कभी भी विषयों में विचलित न होने देकर स्वयं जीव मेरे परायण हो जाए, मुझे ही श्रेष्ठ समझे और मुझे ही अपना आश्रय समझे। तो ये है कि भगवान बताते हैं कि वश में करके, सजग हो करके, इंद्रियों को विषयों से हटा करके मेरे परायण हो करके बैठे, मुझे ही सर्वश्रेष्ठ समझे। तात्पर्य यह हुआ कि जब साधक इंद्रियों को वश में करता है तब उसमें अपने बल का अभिमान रहता है, और लेकिन जब भगवान के परायण हो जाएगा कि भगवान सर्वशक्तिमान है, सब कुछ उन्हीं के किए से होगा, तो भगवान को आगे रख के तब वो करेगा, तो उसे अपना अभिमान नहीं होगा। नहीं तो सोचता है कि मेरा इतना विवेक है, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ और मैं इंद्रियों को वश में कर लेता हूँ, मेरे पास इतना बल है, आत्मबल है, तो ये अभिमान बाधक होता है साधना में। तो भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ समझे और उन्हीं की सत्ता को स्वीकार करते हुए वह ध्यान में बैठे।
जब साधक इंद्रियों को वश में करता है तब उसमें अपने बल का अभिमान रहता है कि जैसे अनेक ने कहा, नारद जी ने, मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया। ये अभिमान भगवान को कितना कुछ करना पड़ा उनके इस दोष को दूर करने के लिए। वो तो भक्त का बहुत ध्यान रखते हैं, किसी भी तरह से उसको डगमगाने नहीं देते पद से। तो मैंने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। यह अभिमान साधक को उन्नति नहीं होने देता और उसे भगवान से विमुख कर देता। जब साधक इंद्रियों का संयमन करने में कभी भी अपने बल का अभिमान ना करे कि मेरी इंद्रियां, मैंने अपने बल से इंद्रियों को बस में कर लिया, जो चाहे, जो मैं चाहता हूँ वही मैं देख सकता हूँ, जो देखना चाहिए वही मैं देखता हूँ, जो सुनना चाहिए वही मैं सुनता हूँ, जो खाना चाहिए वही मैं खाता हूँ, जो बोलना चाहिए वही मैं बोलता हूँ। इस प्रकार से अपने इंद्रियों को बस में करने का जो भाव है कि मेरे द्वारा ऐसा हुआ है, ये अभिमान बाधक होता है। ये सब प्रभु की कृपा से मैं भजन करता हूँ, मैं सत्संग सुनता हूँ, जो कुछ भी शुभ कार्य होते हैं सब प्रभु की शक्ति से होते हैं। अंदर तो जीव में किसकी शक्ति है? परमात्मा की ही तो शक्ति है। अतः साधक इंद्रियों का संयमन करने में कभी भी अपने बल का अभिमान ना करे और उसमें अपने उद्योग को कारण ना समझे कि मैंने इतना प्रयास किया, मैंने राम नाम का जाप किया इतना, तो हमारे अंदर इतना कुछ आ गया, इतना बल आ गया कि मेरी वाणी जो मैं कहता हूँ वही होता है, इतना मेरे वाणी में सत्यता आ गई है। ऐसा कुछ नहीं। प्रत्युत केवल भगवत कृपा को ही कारण माने। मेरे को इंद्रियों के संयमन में जो सफलता मिली है, जो हमारी इंद्रियां विषयों की ओर आकृष्ट नहीं होती हैं, तो वो सब प्रभु की कृपा से। इस प्रकार भगवान यहाँ बताते हैं कि केवल भगवान के परायण होने से उसका साधन सिद्ध हो जाता है, सब कुछ प्रभु की कृपा। यहाँ मत परा कहने का तात्पर्य है कि मानव शरीर का मिलना, साधन में रुचि होना, साधन में लगना, साधन का सिद्ध होना, ये सब बताया है कि यहाँ पर कि मानव शरीर किसकी कृपा से मिला है? कबहू की कर करुणा नर दे देत ईस बिन है तो सही, उसकी कृपा से मिला है। हम अपने आप तो नहीं आ गए, प्रभु ने हमें ये मानव तन प्रदान किया। साधन में रुचि होना और मनुष्य शरीर मिला है, अब अच्छा लगता है, सत्संग सुनना अच्छा लगता है, राम नाम का जाप अच्छा लगता है, ये अच्छे कार्य करने में मन लगता है। साधन में लगना, साधन में पहले रुचि होती है, फिर उसको वो करने लगता है और फिर वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ये सभी भगवान की कृपा पर ही निर्भर है, यही हमें समझना चाहिए, यही सोचना चाहिए। परंतु अभिमान के कारण मनुष्य का इस तरफ ध्यान कम जाता है और कर्म योगी में तो कर्म करने की प्रधानता रहती है और उसमें वह अपना पुरुषार्थ मानता रहता है। अतः भगवान विशेष कृपा करके कर्मयोगी साधक के लिए भी अपने परायण होने की बात कह रहे हैं। सांख्य योगी के लिए भी कहा है और कर्मयोगी के लिए भी। वो तो कर्म करता, कर्म त्यागता नहीं। कर्मयोगी निष्काम भाव से करना है, तो ये निष्काम भाव भी भगवान की कृपा से ही आता है। भगवान के परायण होने का मतलब क्या है? मत परा का मतलब क्या है? केवल भगवान में ही महत्व बुद्धि हो, महत्ता जो हम संसार को देते हैं, प्रभाव जो हम उसका समझते हैं, यह नहीं होना चाहिए। तो भगवान का ही महत्व होना चाहिए कि उनसे बड़ा कोई है ही नहीं, उनसे ज़्यादा सर्वशक्तिमान कोई है ही नहीं। सारा संसार उन्हीं के अधीनस्थ है, उन्हीं की आज्ञा का पालन करता है, वही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ये भगवान की महत्ता होनी चाहिए। संसार के जितने भी पदार्थ हैं उनका हम सदुपयोग करें, और किस लिए करें? कि भगवान को खुश करने के लिए, भगवान की सेवा में लगाएं, भगवत भाव से करें।
भगवान में ही महत्व बुद्धि हो कि भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, संसार मेरा नहीं है। ये शरीर जो है वो संसार का है, जीव तो भगवान का अंश है। संसार मेरा नहीं है और मैं संसार का नहीं हूँ। नाते नहीं है राम के नाते, भगवान ही हरदम मेरे साथ रहते हैं। संसार का तो साथ एक पानी के बुलबुले जैसा है, उसकी कृपा से ही जो भी साथ मिले हैं वो उसी के इच्छा से नहीं मिले, सब में वही बसा है। इस प्रकार का साधक मैंपन केवल भगवान में ही लगाता है कि भगवान ही मेरे हैं, मैं उनका। कर्मयोगी का प्रकरण होने से यहाँ भगवान को कर्मयोग के अनुसार उपाय बताना चाहिए था, ऐसा प्रश्न हो सकता है। परंतु गीता का अध्ययन करने से ऐसा मालूम होता है कि साधन की सफलता में केवल भगवत परायण ही कारण है। जब तक हम भगवत परायण नहीं होंगे तब तक न निष्कामता आएगी, न विवेकपूर्ण होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मुख्य बात है कि भगवान के परायण होना। हर जितने भी अध्याय हैं सब में भक्ति योग की चर्चा भगवान ने अवश्य की है और उसकी प्रधानता महत्ता बताई। अतः गीता में भगवत परायणता की बहुत महिमा गाई गई है। जितने भी योगी हैं उन सब योगियों में श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरे परायण होकर भजन करने वाला श्रेष्ठ है। छठे अध्याय में बताया, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मा श्रद्धावान भजते यो मां सा मे युक्ततमः। वशे ही यश इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो अब बताते हैं कि जिसकी इंद्रियां वश में हैं उसी की बुद्धि स्थिर है। पहले 59वें श्लोक में भगवान ने ये कहा कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी स्थित प्रज्ञता नहीं आती है। जब हम संबंध विच्छेद कर लेते हैं लेकिन इंद्रियों से अपने को विषयों से हटा लेते हैं इंद्रियों को, तो भी रस बुद्धि रहने के कारण हम स्थिर प्रज्ञ नहीं हो पाते। स्थिर प्रज्ञ हम ये संज्ञा हमें नहीं मिल सकती, क्योंकि रस है अंदर, हमने हटाया है लेकिन अभी भी उनका चिंतन चलता है। किसी को देख लेते हैं तो हमारा मन जो कोई किसी को विषयों की तरफ हम आकृष्ट होते हुए देखते हैं तो हमारा मन उधर चला जाता है और हमें रस आता है देख करके। इस श्लोक में कहते हैं कि जिसकी इंद्रियां वश में हैं वो स्थित प्रज्ञ है। इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी भीतर रस बुद्धि पड़ी है, जैसा कि अभी कहा। अतः इंद्रियां वश में नहीं है, परंतु यहाँ स्थित प्रज्ञ पुरुष की इंद्रियां वश में हैं और उसकी रस बुद्धि निवृत्त हो गई है। इसलिए यह नियम नहीं है कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर वह स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। तो भगवत भाव होना, भगवत परायण होना बहुत आवश्यक है। जब तक परमात्मा का अनुभव नहीं होता है रस की निवृत्ति नहीं होती। तो यहाँ पर यह कर्मयोग के साधक के लिए भी भगवान ने मत परा पद से अपने परायण होने की बात कही। चाहे कर्मयोगी हो चाहे ज्ञान योगी हो, रस बुद्धि से निवृत्त होने के लिए मत परा शब्द आवश्यक है। यानी भगवान कहते हैं मेरे परायण हो, मुझे ही श्रेष्ठ समझे, मेरी शक्ति से ही साधन हुआ है, जो सिद्ध अवस्था प्राप्त हुई है वो भगवान की कृपा से ही हुई है, ये भाव होना चाहिए। यह भक्ति की विशेषता है, कारण कि भगवान के परायण हुए बिना इंद्रियों को सर्वथा बस में होना कठिन है। इंद्रियों का सर्वथा बस में होना कठिन है। तो इसलिए सरल उपाय हमें करना है, भगवान के परायण हो, भगवान से युक्त रहना है। योग ही कर्म की कुशलता है, कह दिया है उसके पहले श्लोकों में। पहले एक श्लोक आया, योग ही कर्म की कुशलता है। कुशल कर्म वही है जिसमें हम भगवान से जुड़ करके
कार्य करते हैं। तो ये निरंतर सुमिरन बना रहना चाहिए, चिंतन बना रहना चाहिए प्रभु का, हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है। श्री राम।